सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टाइम फॉर स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सवरे स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम क्यूब रूट ट्रिक घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729 है और 10 का क्यूब 1000 है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर 1 का क्यूब कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है 1। जैसे क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 2 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 3 है, जैसे 3 का क्यूब इस क्यूब किया तो क्या आया 27 आया। तो अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 3 है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक। ठीक है, जैसे 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। तो 4 का क्यूब किया तो उसका क्या आया 64 आया। तो 4 क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर 5 का करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है 7 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या है 3 आ रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जैसे 8 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जैसे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अब इसमें क्या है 10 का क्यूब किया तो 10 में क्यूब में क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है 0 है। तो इसका आंसर क्या है 1000 है। तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमें जो सेम नंबर है उनको ध्यान में रखें। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट भी 1 आएगा। हमने देखा था अभी। जैसे 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 आएगा और 9 यूनिट डिजिट है क्वेश्चन का तो 9 ही आएगा आंसर में। और अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट का 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, चेंज किस में होना है, सिर्फ 2 का 8 होगा। ठीक है, 8 का 2 होगा। ठीक है, 3 का 7 है और 7 का करेंगे तो 3 आएगा यूनिट डिजिट। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे हमने अगर 1331 1331 का अगर घनमूल निकाला या क्यूब रूट निकाला तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो इसके आंसर में क्या आएगा 1 का हमने क्या सीखा 1 आएगा। तो इसका आंसर जो भी होगा इकाई का अंक तो हमें पता चल गया आंसर का कि 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 3375 का करना है हमें, 3375 का क्यूब रूट करना है। तो इसमें कैसे करना है, सबसे पहले इसमें हमें देखना है 3 के पेयर बनाना है लास्ट से। ठीक है, 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 का पेयर बना लिया। ठीक है, फिर जो बचेगा वो एक पेयर होगा। ठीक है, अब 3 के पेयर में हमें देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है। तो 3 के पेयर में क्या है यूनिट डिजिट क्या है 5 है। ठीक है, 5 है। तो हमने क्या सीखा था अभी कि 5 का तो 5 ही लेते हैं। तो 5 क्वेश्चन में यूनिट डिजिट है तो आंसर में क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो सॉल्व कर लिया हमने पेयर वाला। अब क्या बचा 3 बचा। तो अब ये देखना है कि 3 किस के क्यूब में आ रहा है। तो 3 क्या आ रहा है, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो 3 इन दोनों के बीच में आ रहा है 3। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, हमेशा छोटी वाली वैल्यू लेना है। तो 3 से छोटी क्या है 1 का क्यूब है तो हमें क्या लेना है 1 लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 15। तो 15 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने 46656। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट करना है तो सबसे पहले हमें 3 का पेयर लेना है। ठीक है, तो 3 का पेयर ले लिया तो यहाँ तक 3 का पेयर आ गया। अब बचा गया 46 तो वो एक पेयर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो हमने सीखा था कि आंसर का यूनिट डिजिट भी उसमें 6 ही आता है। ठीक है, तो आंसर का यूनिट डिजिट तो आ गया 6, मीन्स एक शब्द तो मिल गया हमें, एक वर्ड मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करना है जो 46 है अब वो देखना है किसके क्यूब में आता है बीच में। ठीक है, तो 46 27 और 64 के बीच में आता है 46। तो 46 का आएगा यहाँ आएगा। ठीक है, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में आएगा 46। ठीक है, तो हमें हमेशा छोटी वाली वैल्यू लेना है, मीन्स 3 का क्यूब तो 3 आएगा। तो इसका क्या आंसर है 3। ठीक है, तो ये 36 का क्यूब रूट है। ठीक है, अब और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या लिखा है 110592। अब इसमें क्या करना है 3 का पेयर बनाना है फिर से। तो 3 का पेयर बना लिया और जो रिमेनिंग बचा उसको एक पेयर में लिख दिया। ठीक है, अब 2 का क्या होता है आंसर का यूनिट डिजिट हमें देखा था कि 2 का क्या होता है 8 होता है। तो 2 का क्या लिख लिया हमने 8। ठीक है,
तो ये पेयर तो सॉल्व हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, 110 किसके बीच में आता है, तो 110 64 और 125 के बीच में 110 आता है, मीन्स ये 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में है। तो हमेशा हमें क्या लेनी है, छोटी वाली वैल्यू लेना है, तो हम क्या लेंगे हमेशा 4, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया 48, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर आप और जल्दी कर सकते हो अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 90 17 का देखना है, ठीक है। तो फिर से हमें क्या करना है, 3 का पेयर बनाया लास्ट से 3, फिर जो बचा उसे एक पेयर में लिख लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 7 अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट में हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। अब 389 किस में आ रहा है, ठीक है। तो 389 343 और 512 के बीच में 389 इसमें आ रहा है, ठीक है। मीन 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में है ये नंबर, ठीक है। तो हमेशा हमें छोटी वैल्यू लेना है, मीन 7 लेना है, ठीक है। तो क्या आ गया इसका आंसर, 389017 का क्या आ गया, 73 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आप कितनी भी डिजिट का क्यूब रूट कर सकते हो इससे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 658503। तो इसमें भी हमने 3 का पेयर बना लिया लास्ट से, और जो बचा उसे एक पेयर में लिख दिया, ठीक है। अब 3 का क्या होता है, 3 का 7 होता है। तो हमने पता है कि क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट अगर 3 हो तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 होता है। इकाई का अंक क्या है, 7 है, ठीक है। 7 लिख दिया। अब 658 देखना है किसके क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। तो 658 512 और 729 के बीच में 658 आता है, ठीक है। तो 658 यहाँ आएगा, 512 और 729 मीन्स 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में। तो हमेशा हमें छोटी वैल्यू लेना है, तो 8 है, तो 8 का क्यूब छोटा है, तो 8 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये किसका है, 87 का क्यूब रूट है, ठीक है। क्यूब रूट कितना है, 87 का है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है इसके बाद, जैसे 830584, ठीक है। तो इसको करते हैं, लास्ट से पेयर बनाना है 3 का, ठीक है। फिर जो बचा एक उसका रिमेनिंग हो गया पेयर, ठीक है। अब 584 है, तो हमें क्या पता है कि क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट अगर 4 हो तो आंसर में भी 4 ही रहता है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट तो आ गया हमारा 4। अब 830 किसके बीच में आता है, 729 और 1000 के बीच में आता है 830, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में है 830। तो हमेशा हमें क्या लेनी है, छोटी वैल्यू लेना है, स्मॉल वैल्यू लेना है। तो क्या है, 9 का क्यूब स्मॉल है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 9, ठीक है। तो 830584 का क्यूब रूट है 94, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हें सॉल्व करके देखना, जिससे आपको पता चल सके कि आप क्यूब रूट कितनी स्पीड से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।